सुननी चाहिए फिर। गजासुर जो है वो महिषासुर का पुत्र है। गजासुर, बात नहीं करना है, ध्यान से सुनेंगी तो नेक्स्ट टाइम जब पूछेंगे तो पता चलेगा, है ना। गजासुर महिषासुर का पुत्र है। और महिषासुर आपको पता होगा, देवी ने सभी देवताओं से शक्ति को अर्जन करके महिषासुर नामक दानव का मर्दन किया था। महिषासुर मर्दनी कहलाती है देवी जी। अब ये कथा तो मैं अब नहीं बता सकती, विस्तार नहीं कर सकती। भगवान की कृपा से इन सभी पुराणों का अध्ययन तो किया है, लेकिन जब वो पुराण का अनुष्ठान होता है तभी वो कथा बताई जाती है। तो गजासुर को जब पता चला कि हमारे पिता महिषासुर को मारने वाली कोई और नहीं, देवी जी है। और वो भी कौन सी देवी? पार्वती जी। सब यही है, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, श्री शिव महापुराण में ये पग पग पर, हर एक खंड में, हर एक संहिता में ये बात वर्णित की गई है। श्री शिव महापुराण में ये बात आती है, या इवन भागवत महापुराण में भी, रामचरितमानस में भी पग पग पर ये बात बताई जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि हे विष्णु, जो मुझे भजेगा, जो मेरा भक्त होगा और तुम्हारी पूजा उपासना नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति को मैं करोड़ों कल्पों तक नरक में डाल करके रखूंगा। करोड़ों कल्पों तक वो नरक में गिरा रहेगा, लेकिन उसका उद्धार होने वाला नहीं है। और विष्णु जी भी यही बात बताते हैं कि हे शिव, जो मेरा भक्त होगा और वो तुम्हें नहीं भजेगा, तुम्हारी सेवा पूजा नहीं करेगा, उसको भी मैं घोर नरक में डाल के रखूंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कभी भेद होना ही नहीं चाहिए कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये प्रथम नंबर पे आते हैं, ये सेकंड नंबर पर आते हैं, ये थर्ड नंबर पर आते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करिए। ऐसा यदि हम सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, इवन ऐसा प्रश्न भी उचित नहीं है कि कौन बड़ा है। सब एक ही है, लीलाएं इनकी अलग अलग हैं। इसकी जिज्ञासा रखिए कि प्रभु ने कितनी लीलाएं करी हैं। प्रभु की ये लीला सुनिए, प्रभु की वो लीला सुनिए। लीलाओं को जानने की इच्छा रखिए, उसको श्रवण करने की, उसका चिंतन और मनन करने की इच्छा रखिए। लेकिन इसकी इच्छा कभी मत रखिए, ये जहन में कभी नहीं आए कि ये देवी बड़ी है या ये देवता। सब एक ही, देवी देवता। यदि आप राधा को भी भज रहे हो, यदि आप लक्ष्मी को भी, सरस्वती को भी भज रहे हो, तो जान लीजिए आप भोले को भज रहे हो, विष्णु को भज रहे हो। एक ही है सब, कोई अलग नहीं। शिव शक्ति एक है, लक्ष्मी विष्णु एक है ना। जब भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं, जब परब्रह्म एक ही पुरुष है, जब वो पुरुष सगुण साकार रूप धारण करते हैं, किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, मानव जाति का कल्याण करने के लिए, और सबसे अच्छी बात, अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए। जब सशरीर इस धरती पर आते हैं, तो जब सृष्टि के रचयिता के रूप में आते हैं, तो उनकी शक्ति ब्रह्माणी के रूप में आती है। और जब पालन करता विष्णु के रूप में आते हैं, तो वही शक्ति लक्ष्मी बन जाती है। और जो भोले बाबा संहार के रूप में आते हैं, तो वही शक्ति अपना रूप पार्वती के रूप में ले लेती है। तो एक ही हुए, न कोई ज्यादा, न कोई कम, न कोई बड़ा, न कोई छोटा। यहाँ भेद है नहीं, भगवान एक ही है। अब उनके अनंत हरि कथा अनंता, और हरि भी अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है। हम लोग चाहे करोड़ों वर्षों तक जन्म ले ले, मानव जन्म ले ले, इस धरती पर आए, और हम करोड़ों बार भी, करोड़ों जन्म लेकर, करोड़ों खरबों वर्षों तक यदि हम भगवान की कथा सुने और हम सोचे कि नहीं अब तो हम परिपूर्ण हो गए हैं, तो पूर्णता कभी होती ही नहीं। पूर्णमदः पूर्ण